हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक का प्राइस 426 रुपये 50 पैसे पर क्लोज रहा है। ये 14 नवंबर का जो क्लोजिंग प्राइस है यानी फ्राइडे का, और ये 426 रुपये 50 पैसे पर क्लोज रहा है। इसमें 6 रुपये 70 पैसे की बढ़त देखने में रही है और परसेंटेज में इसको 1.60% आप कह सकते हैं। जो प्राइस ओपन रहा था वो 418 रुपये 80 पैसे के लेवल पर ओपन हुआ था। वहीं जो इंट्राडे हाई रहा था वो 428 रुपये 70 पैसे का था और जो इंट्राडे लो रहा है वो 418 रुपये 70 पैसे का रहा है। और इसके साथ साथ जो स्टॉक के 52 वीक हाई रहा प्राइस रहा है वो 436 का रहा है और जो 52 वीक लो है वो 240 रुपये 25 पैसे का है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो स्टॉक का प्राइस इस समय मार्केट में चल रहा है वो 52 वीक हाई के काफ़ी नियर है, बहुत पास उसको आप समझ सकते हैं। आइए स्टॉक का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 5 दिनों में कैसे परफॉर्मेंस रहा है। तो जो प्राइस है उसमें 9 रुपये 10 पैसे की बढ़त पिछले 5 दिनों में स्टॉक में देखी गई है और परसेंटेज में इसको आपको मैं बताऊं तो ये 2.18% का प्राइस में इंक्रीज देखने में पिछले पिछले 5 दिनों में आया है। वहीं अगर पिछले एक मंथ का इसका परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 14 रुपये 70 पैसे की बढ़त रही है और 3.57% का इंक्रीज रहा है। जो पिछले 1 मंथ के आप इस चार्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट देखिएगा कि जो प्राइस है स्टॉक का वो एक जिगजैग मोमेंट तो है ही, बट उसमें जो कवरिंग जो उसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है वो यहाँ पर आप देखिएगा 407 रुपये के लेवल के आसपास से ये 29 अक्टूबर को स्टॉक में रिवर्सल आया था और जो स्टॉक ने प्राइस बनाया था फिर 426 रुपये का टच किया 31 अक्टूबर को। उसके बाद फिर वापस स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया और फिर उसने वही 408 रुपये 80 पैसे का लेवल बनाया बॉटम और फिर वहां से रिवर्सल में चला गया। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 410 से लेके 407 के बीच का जो लेवल है स्टॉक के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहां से स्टॉक ने 2 बार जो है वो ट्रेंड रिवर्सल दिया है। और इस बार जो आप देखिएगा कि ये रिवर्सल स्टॉक में पहले ही देखने को मिला है 419 रुपये 80 पैसे के लेवल से 13 नवंबर में ये एक रिवर्सल इसमें देखने में आया है। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में पहले चला गया था तो वहां से रिवर्सल 419 रुपये 80 पैसे से स्टॉक ने लगाया है। अब देखना ये होगा कि जो ट्रेंड रिवर्सल आया है ये कितना ऊपर और जाने की इसमें जो है क्षमता है। इसके पीछे की जो वजह है उसको जान लेते हैं। जो कंपनी ने बड़ी जानकारी दी है, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपका हमारे साथ एक कनेक्ट बन जाए और जो हमारे दूसरे आगे वीडियो आए उनकी भी आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 14 नवंबर में ये जानकारी दी है। अनाउंसमेंट इसमें बताया है कि बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसीव्स ऑर्डर वर्थ ₹871 करोड़, 871 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। जो इसके आगे इन्होंने डिटेल बताई है, ये बताया है इन्होंने कि नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज सिक्योर्ड एडिशनल ऑर्डर्स वर्थ ₹871 करोड़ सिंस द लास्ट डिस्क्लोजर ऑन 10 नवंबर 2025। जो 10 नवंबर 2025 को कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया था ऑर्डर का, उसके बाद ये मिला है उस दूसरा ऑर्डर कंपनी को 871 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मेजर ऑर्डर रिसीव्ड इंक्लूड फायर कंट्रोल सिस्टम, इसमें कंपनी को फायर कंट्रोल सिस्टम देना होगा, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, अपग्रेड्स, स्पेयर सर्विसेज एटसेट्रा, ये चीजें इनको इसमें डिलीवर करनी होंगी। तो आइए, ये तो ऑर्डर हो गया जो इन्होंने बताया था कि कंपनी को 871 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके पीछे की भी एक जानकारी है, वो देख लेते हैं। तो जो पहले वाला ऑर्डर की वह हमने आपको जानकारी दी, ये अनाउंसमेंट कंपनी ने 14 नवंबर को किया था और वहीं जो दूसरा उन्होंने रेफरेंस दिया है तो 10 नवंबर को भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि बेल रिसीव्स ऑर्डर वर्थ ₹792 करोड़, 792 रुपए का एक ये ऑर्डर इनको 10 नवंबर को मिला है। और इसकी भी इन्होंने यहाँ पर डिटेल दी है। बताया गया है नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज सिक्योर्ड एडिशनल ऑर्डर्स वर्थ ₹792 करोड़ सिंस द लास्ट डिस्क्लोजर 30 अक्टूबर 2025, यानी कि 30 अक्टूबर को जो इन्हें ऑर्डर मिला था
उसके बाद से ये जो है ऑर्डर मिला है 792 करोड़ रुपए का। मेजर ऑर्डर रिसीव्ड इंक्लूड डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, गन साइटिंग सिस्टम्स, अपग्रेड्स और स्पेयर सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये इनको इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने होंगे। तो इस तरह से कंपनी ने जो जानकारी दी है, 10 नवंबर से 14 नवंबर तक कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं। एक 792 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये 10 नवंबर में रिसीव किया है कंपनी ने, और दूसरा 871 रुपए का ऑर्डर। तो इस तरह से आप देखिएगा कि कंपनी का ऑर्डर बुक कितना बड़ा ऑर्डर बुक है और कितने बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं। तो ये थी जानकारी, अनाउंसमेंट जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आई है। और जिस टेंडर रिवर्सल की हम आपसे बात कर रहे थे कि स्टॉक ने 13 जो नवंबर में दिया है, यहाँ पर जो आप देखेगा जो 13 नवंबर को जो एक रिवर्सल स्टॉक में वापस देखने को मिला है, तो ये इसी चीज का इम्पैक्ट आप इसको मान सकते हैं कि 10 नवंबर में जो कंपनी ने पहले ऑर्डर का अनाउंसमेंट दिया है, वहीं 14 नवंबर में दूसरे ऑर्डर का अनाउंसमेंट दिया है। तो अब देखिएगा कि सोमवार में जो है स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है इस ऑर्डर के अनाउंसमेंट के बाद से। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपका हमारे साथ एक कनेक्ट बन जाएगा और आपको हमारे दूसरे वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।